मुजफ्फरनगर के कस्बा मोरना में दवा व्यापारी अनुज कर्णवाल हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर सपाइयों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को डीएम कार्यालय जाते समय पुलिस ने महावीर चौक पर रोक लिया, जहां सपाइयों ने गिरफ्तारी दी। सपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में सपाइयों ने एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर के कस्बा मोरना में गत दिनों दवा व्यापारी अनुज कर्णवाल की हत्या कर दी गई थी। सपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में सपाई महावीर चौक स्थित पार्टी कार्यालय से डीएम ऑफिस के लिए ज्ञापन देने निकले। ये जुलूस की शक्ल में निकले थे, लेकिन महावीर चौक पर ही पुलिस बल ने इन्हें रोक लिया। गुस्साए सपाइयों की पुलिस कर्मियों के साथ नोकझोंक भी हुई। सपाइयों ने इस दौरान गिरफ्तारी दी। केवल 5 व्यक्तियों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विधायक संजय गर्ग, जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी सहित 3 अन्य लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि मृतक अनुज कर्णवाल की पत्नी को सरकारी नौकरी व 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने तत्काल ही घटना के खुलासे की मांग करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। इस दौरान सपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक संजय गर्ग ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। हम अव्यवस्था नहीं करना चाहते आपके भाई नहीं ऐसा है। भाई फोन लेना पड़ेगा मेरा है नौकरी से निकाल देगा जिसने फोटो में खड़ा ले लिया। समाजवादी पार्टी 18 तारीख को पिछली मोरना में जिस तरह से एक व्यापारी का मर्डर खुलेआम अनुज कर्णवाल का 10 गोलियां सीने पर उतार कर किया गया, 19 तारीख को एक दल समाजवादी पार्टी का वहां पर गया था और हमने जो तरह सहमे हुई स्थिति में कांपते हुए उन परिजनों को बाया था, हमने उन्हें बहुत सांत्वना दी। उनकी पत्नी अंजिता को, उनके भाई हरिकांत को, उनके बड़े भाई जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं और दोनों बच्चियों को। परंतु उस सब के बावजूद जब वहाँ से बाहर निकले तो मोरना की स्थिति देखकर तो हम खुद अचंभे में पड़ गए। जब वहाँ के व्यापारियों ने हमें 10-11 व्यापारियों की फहरिस्त दी, जो व्यापारी वहाँ से पलायन कर गए थे और उन्होंने अपनी संपत्तियों के ऊपर दुकान और मकानों पर ये पोस्टर लगा दिए थे कि हमारे दुकान और मकान बिकाऊ हैं। इन तमाम स्थितियों के बाद हमने डीआईजी साहब से, एसएसपी साहब से और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर इस बात को अवगत कराते हुए कहा था कि शूटर्स तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए। किन लोगों ने मारा ये बात छिपी ना हो, लोगों की ज़बान पर हो। खुलेआम मारकर भी लोग खुले संकरे बाज़ार में हवाई फायर कर दहशत पैदा करने के लिए गए हों, एक इंसान की जान ले ली जाए केवल इसलिए कि मेरा आतंक कायम हो जाए, ये योगी जी के राज में चलेगा? योगी जी की जो नियत बार बार असेंबली में कहने की कि ठोको और ठोको नीति के तहत वो पुलिस को भी ठोक रही है और पुलिस आम आदमी को ठोक रही है और गुंडा भी आम आदमी को ठोक रहा है। चारों तरफ से आफत केवल आम आदमी के खिलाफ ही इस सरकार में पड़ी है। ऐसी उन स्थिति से 18 तारीख से आज 27 तारीख 9 दिन तक गिरफ्तारी ना हो पाने के कारण सबसे अचंभे की बात ये रही कि एग्रीड पार्टी अपनी तमाम हिंदू रीति रिवाजों को भी ताक पर रखकर 13वीं जब तक गरुड़ पाठ पूरा ना हो जाए तब तक मृतक का पत्नी और उसका परिवार जो गरुड़ पाठ सुनने वाले होते हैं वो अपने स्थान को छोड़ने का काम नहीं करते। कितनी पीड़ा रही होगी उनके मन में कि वो आंसू बहाकर मजबूरी में अपने उस पुश्तैनी मकान पर ताला लगाकर, अपने उस प्राइमरी स्कूल पे ताला लगाकर, अपने मेडिकल स्टोर पे ताला लगाकर वो उसका बड़ा भाई हरिकांत कहाँ गया ये किसी को नहीं पता, और उनके सबसे बड़ा भाई जो मुजफ्फरनगर में रहता है वहाँ उनकी पत्नी और बच्चियों को शरण लेनी पड़ी। किसान का विश्वास टूटा है, मजदूर का विश्वास टूटा है।
और जिस तरह कुछ चंद अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथ ये पूरे हिंदुस्तान की अर्थनीति और हिंदुस्तान के प्राकृतिक संपदा को रख देना चाहते हैं, ये उसी का प्रतिफल है। व्यापारी पहले से परेशान था, जीएसटी ने उसकी कमर तोड़ दी थी, उससे पहले नोटबंदी में वो लुट चुका था, और कोरोना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर नोटबंदी ना लागू होती, ये राजनीतिक आपका फैसला था, तो हमारा व्यापारी कोरोना जैसी महामारी का भी मुकाबला कर सकता था। पर आज सिसक रहे उस व्यापारी का, ज़रूरत थी उनके आंसू पहुँचने की, उन्हें सांत्वना देने की, परंतु उन्हें लूटने का काम होगा, उनका अपहरण करने का काम होगा, उनका मर्डर करने का काम होगा, उन्हें आज के इस समय में भी चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी तैयार रहे इस बात के लिए कि 2022 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। हम व्यापारियों के साथ हैं और हमारी प्राथमिकता उनकी सुरक्षा है।